चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एरर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, एरर क्या होता है? आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे थे कि बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ था, उससे क्या निकाल रहे थे? मीन कर ले रहे थे। जैसे अगर मान लो आप इस पेन को मेजर किए, एक बार मेजर किए तो कुछ A1 आया, एक बार A2 आया, एक बार A3 आया, एक बार A4 और एक बार A5। तो अगर हमको ट्रू वैल्यू निकालना है, उसी को हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। और क्या किए थे? आपका सबको जोड़ दिए थे, है ना? सबको क्या किए थे? जोड़ दिए थे, और उतने नंबर से क्या कर दिए थे? हम लोग डिवाइड कर दिए थे। ये आपका ट्रू वैल्यू निकला गया था। अच्छा, उसमें एब्सोल्यूट एरर भी निकालने हम लोग सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे? एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर क्या था? डेल्टा ए था। ठीक है, और ये क्या था? ए बार माइनस A1। ये दूसरा क्या था? ए बार माइनस A2, ऐसे करके निकले। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाले थे, है ना? और वो क्या था? सबको जोड़ के, इस सारे को जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड कर दिए थे। तो एरर हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा, उसमें एक और क्या है? रिलेटिव एरर निकाले थे, याद है? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था बताइए? इसको हम लोग डेल ए बोल रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, परसेंटेज में करना होगा तो इसी को हम लोग क्या किए थे? 100 से मल्टीप्लाई किए। तो ये खासकर हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिए थे, उसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या किए थे? जैसे अगर मान लो इस बोतल को मेजर करना है, ठीक है, अब हमको नहीं पता है कि ये बोतल कितना लंबा है, हम बार बार मेजर कर रहे थे, तो किसी एक ही ना क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे। जैसे इस बोतल को, तो एक ही बोतल था ना, इसी को बार बार मेजर कर रहे थे। अगर मान लो इस बोतल का लंबाई है, मान ली कि 252 सेंटीमीटर है, तो कभी 251 आ जा रहा था, कभी 251.5 आ जा रहा था, कभी 252.5 आ जा रहा था। मतलब बार बार जब इसको मेजर कर रहे थे तो बार बार क्या हो रहा था? थोड़ा सा एरर आ रहा था। वो एरर किसी के कारण भी हो सकता है एटमोस्फेयर के कारण, जगह कस के हवा आ जाए, तुम्हारा हाथ हिल जाए, या आप मेजर किए थोड़ा गलत माप लिए या गलत देख लिए। तो जो एरर आता है मेजरमेंट में, वो बहुत सारे रीजन के कारण आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है? हम लोग चाहते हैं कि हमारा एरर जो रहे वो मिनिमम रहे। उसके लिए इसका जितना ज्यादा बार मेजर करोगे, उतना ज्यादा बार क्या होगा? उतना ही आपका एरर कम आएगा। ठीक है, तो एक पार्ट इसका हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है? तो हेडिंग डालिएगा सब कोई, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो, अभी तक क्या था ना बाबू, कि हम लोग एक ही क्वांटिटी को लेके बार बार उसको मेजर कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? एक ही क्वांटिटी को लेके बार बार क्या कर रहे थे? मेजर कर रहे थे, आया ना? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक से ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। जैसे ये आपका ब्लू पेन और ये ब्लैक पेन। ठीक है, मान लो दोनों का लंबाई अलग अलग है, हमको दोनों को वेल्ड करना है। मान लो दो रॉड है मेरे पास, दो रॉड है, आयरन का रॉड है, और दोनों को वेल्ड करना है, आया ना? ठीक है, अब दोनों को वेल्ड करेंगे तो क्या लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसका लंबाई नापेंगे तो इसमें कुछ एरर आएगा, पीछे से आइए। और इसका लंबाई भी पीछे से आइए, इसका लंबाई भी नापेंगे तो उसमें भी कुछ एरर आएगा, आया ना? मतलब क्या कि अगर देखो, अगर मान लो कि इसका लंबाई है, पहला जो ब्लू वाला रॉड लिए, ठीक है, इसको हम मेजर किए और इसको हम लिख देंगे 25 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, अगर हम ऐसा लिख दिए। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या बताया था? बताइए, ये वाला वैल्यू क्या था? याद करो, लास्ट में रिप्रेजेंट करना सिखाए थे। तो ये वाला जो होता है, इसका मीन वैल्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। और ये वाला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब क्या कि 25 सेंटीमीटर का ट्रू वैल्यू था और इसमें एरर कितना आया? 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ब्लू वाला रॉड है, समझ में आ रहा है? अब मान लो एक और ब्लैक रॉड है, ब्लैक पेन नहीं है मेरे पास, है एक ब्लैक रॉड है, मान लो ये ब्लैक है।
ठीक है, इसका लेंथ L1 बोल दिए, ठीक है, और इसका लेंथ L2 बोल दिए, और मान लो इसका लेंथ 35 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर इतना आया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये वाला क्या होगा बाबू? ये वाला होगा इसका ट्रू वैल्यू, जिसको हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं, और ये वाला क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा ये? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हम इसको नापे 35 सेंटीमीटर का ट्रू वैल्यू था, इसमें एरर कितना आया? 0.3, मतलब इतना एरर इसमें आ सकता है आगे पीछे, जो हम लोग निकाल लास्ट क्लास में सीखे थे। लास्ट क्लास में याद करो, लास्ट में ना रिप्रेजेंट करना आपको सिखाए थे, तो ऐसे लिख रहे थे प्लस माइनस करके। ठीक है, तो ये वाला आपका ट्रू वैल्यू होता है और ये वाला क्या होता है? एरर होता है। उसी तरह ये वाला ट्रू वैल्यू हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका? एरर हो गया। अब हम चाहते हैं कि चूंकि हमको बड़ा रॉड का जरूरत है, क्यों? हमको इस खिड़की में लगाना है। बोले यार नया रॉड कौन खरीद के लाएगा, इसी दोनों को जोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? इसी दोनों क्या कर दे रहे हैं? हम जोड़ दे रहे हैं। हम जोड़ दिए ऐसे करके, हम क्या किए? वेल्डिंग कर दिए, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला। तो हम ये बोले कि इसका टोटल लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो मान लो जो टोटल लंबाई L आएगा, मान लिए, और इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां देखो अलग अलग क्वांटिटी लिए थे ना, एक अलग लिए एक लिए, अब दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने पे क्या एरर आया? समझ में आ गया? मतलब क्या, अभी तक हम लोग इससे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी पे बहुत सारा टाइप का चीज निकाले, एरर निकाले, एब्सोल्यूट एरर निकाले, बहुत कुछ निकाले। अब हम लोग दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं। बोलोगे आप दो कहां लिए? दोनों तो लंबाई है ना, दो कहां लिए हम बोले कोई बात नहीं बच्चा, देखो हम मान लो कि इसका मास, ठीक है, मान लो इसमें जो पानी है, पानी का मास हम कैलकुलेट किए और ये आया 25 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, है ना? और मान लो इसका वॉल्यूम मेजर किए और ये आया 40 या फिर बोल देते हैं 5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? एक इसका देखो, आप कुछ भी नापते हो तो उसमें कुछ एरर आता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एरर के बारे में बहुत अच्छा सा डिस्कस कर लिए थे। तो जब भी हम इस टाइप से लिखेंगे तो ये समझना इसका ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, या मीन वैल्यू बोलेंगे, और ये वाला एरर होगा। ठीक है, ये वाला ट्रू वैल्यू होगा और ये वाला क्या होगा? एरर होगा। ये एक्चुअल हो, जैसे मान लो इसमें 25 ग्राम पानी, तो मान लो 25 ग्राम पानी है, लेकिन इसको नापने में जो एरर आया वो 0.3 ग्राम आया ना? उस तरह इसमें वॉल्यूम जो है पानी का वो मान ली कि 5 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको नापने में कितना आया? 0.3 सेंटीमीटर क्यूब एरर आया। अब हमको बोल दिया भाई साहब डेंसिटी निकालो। देखो दो क्वांटिटी है अलग अलग, है ना? हाँ, और हमको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है आपका? मास बाई वॉल्यूम। तो जब डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डेंसिटी प्लस माइनस डेल्टा डेंसिटी। तो ये वाला डेंसिटी क्या होगा? ट्रू वैल्यू, और ये डेंसिटी में क्या आएगा? एरर, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ना। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड ऑन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या दो से ज्यादा लेंगे, और उसमें देखेंगे कि कैलकुलेशन करने पे कितना एरर आ रहा है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्यों? अब अलग अलग, अभी तक क्या करते, एक के को, इससे पहले मान लो टाइम का रीडिंग लिए, टाइम पीरियड का, तो 2.5 आ रहा था, 2.52 आ रहा था, 2.50 आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना, एक ही ना टाइम पीरियड ले रहे थे। लेकिन यहां देखो अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं ना, पूछ रहा है। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो आप जिसे आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको हो सकता है कि ये चीज अटपटा लगे भी थोड़ा सा, लेकिन अब इसके बाद जो फॉर्मूला बताएंगे ना, आप अभी फिलहाल फोकस करना कि हाँ एरर कुछ होता है, लेकिन यहां से जो फॉर्मूला बताएंगे ना उस पर फोकस करना। इससे पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं, वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो अभी नए हैं वो बस अभी से फोकस करना कि अभी क्या हो रहा है, और जो बात बताएंगे उतना को दिमाग में घुसाने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसमें पहला हेडिंग डालिए एरर इन, पहले लिखिएगा एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए मान लिए
डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर दी, मान ली एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या आपका एब्सोल्यूट एरर है, गलती है, ठीक है, इन मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर अगर हम बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो ए को आप कैसे निकालोगे, जैसे देखिए ए में कुछ एरर आया ना, जैसे ये लंबाई था, ये आपका मास था, तो ये ट्रू वैल्यू था, ये क्या था, एरर था। तो अगर ए को लिखना तो लिखेंगे ए और प्लस माइनस डेल्टा ए क्या कहलाया आपका, कोई क्वांटिटी ए है उसका ये ट्रू वैल्यू कहलाया, और ये क्या कहलाया आपका, क्या कहलाया, एरर, ठीक है। ये आपका ये जो डेल्टा ए आया है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ए आया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या आ गया अपना, ये क्या आ गया आपका, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, मीन या फिर ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर बात करेंगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी की बात करेंगे तो बी में कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये ट्रू वैल्यू होगा जो एक्चुअल साइज है, और ये मेजरमेंट में जो मेरे से गलती हुआ, ठीक है, ये आपका ट्रू वैल्यू और ये क्या है, मेजर्ड सॉरी एरर है, ठीक है। देयरफॉर अब मान लो हमको दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, वही अभी दो रॉड का एग्जांपल दिए थे ना आपको, हाँ दो रॉड का एग्जांपल दिए थे ना, तो बताइए देयरफॉर द सम, मान लिए सम को हम लोग जेड बोल दिए, ठीक है, इसमें क्या ए और बी को जोड़ेंगे, हाँ या ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, हम इसमें क्या करेंगे, बोले हम जेड क्या, सम मतलब हमको दोनों को जोड़ना है, जैसे मान लो एक रॉड लिए, दूसरा रॉड लिए, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, एक को मास लिए, दूसरा मास लिए, दोनों को जोड़ना है, एक को रेजिस्टेंस लिए, दो को रेजिस्टेंस लिए, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो द सम क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, आया ना। अच्छा, जब जोड़ेंगे तो इसमें भी तो कुछ एरर आएगा, जोड़ने पे जो फाइनल बड़ा बनेगा रॉड, उसमें कुछ एरर आएगा ना, तो मान लेट डेल्टा जेड इज द एरर इन जेड, ठीक है, डेल्टा जेड क्या आ गया, एरर इन जेड, तो देयरफॉर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये जेड क्या था, दोनों क्वांटिटी को जोड़ रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी हो सकता है आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, ये क्या करवा रहे हैं सर, अभी जैसे एग्जांपल देख रहे हो, हलवा लगेगा, क्या लगेगा एकदम, हलवा लगेगा, देखना कैसे। देखो हम ये बोले कि आप दोनों को, एक रॉड था जिसका लंबाई ये ट्रू वैल्यू था और ये कुछ एरर था, है ना, उस तरह दूसरा लंबाई बी था, उसमें एरर क्या था, क्लियर हो गया। अब हम इसको दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला रॉड आएगा, ठीक है, उस सम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड से। अब जोड़ेंगे तो बड़ा जो लेंथ आएगा दोनों को ऐड करने पे, उसमें भी तो कुछ एरर आएगा ना, तो जो बड़ा वाला जोड़ने के बाद एरर आएगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा जेड। हो क्या रहा, इस वाले क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से जोड़ रहे हैं। हाँ, अब बेसिक कैलकुलेशन देखो, ए और बी साइड भी कर लो, ए प्लस बी, फिर देखो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें z प्लस माइनस डेल्टा z, तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सुन लो, हम लोग कभी भी कोई कंपोनेंट डिजाइन करते हैं ना, तो हम लोग वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं, इससे खराब नहीं हो सकता है, इससे खराब हो तो फिर वो चलेगा ही नहीं। कोई भी डिजाइन करोगे तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं, अगर हम बाइक डिजाइन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमेशा उस पर एक ही आदमी बनेगा, या हम इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि उस पर 5 आदमी बैठ सकता है, बताओ किस हिसाब से डिजाइन करेंगे। बाइक को अगर हम डिजाइन करना पड़ेगा तो मिनिमम एरर लेके चलेंगे या मैक्सिमम एरर लेके चलेंगे। आप मान लो बाइक डिजाइन कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे ना कि आपका बाइक जो है वर्स्ट कंडीशन में भी काम करे, हाँ या ना। क्या हम बाइक का टायर को इससे डिजाइन करेंगे कि 40 डिग्री तक ही चले या 20 डिग्री सर्दी चले, कभी मान लो डिग्री 50 डिग्री से तो क्या करोगे,
तो हम अगर डिजाइन करेंगे तो वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। क्या ये बात मेरा समझ में आ रहा है? हम मान लो टायर डिजाइन कर रहे हैं, आपका टायर रबड़ का बना रहता है, अब रबड़ का बना रहता है तो हम उसके हिसाब से डिजाइन किए। दो डिजाइनर है, दो इंजीनियर है, एक इंजीनियर उसको डिजाइन किया कि 30-35 तक वो चलेगा, और एक इंजीनियर डिजाइन किया 80 डिग्री सेल्सियस में होगा तो भी चलेगा। तो बताओ कि कौन इसका अच्छा टायर चलेगा? बी वाला की। क्यों? पता है कि हम लोग का जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर 50 डिग्री से ज्यादा जाएगा नहीं, और वो 80 तक डिजाइन किया। क्यों? वो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट भी तो होगा, है ना, उससे ज्यादा ही डिजाइन करता है। लेकिन ये बात समझ में आया? फिर देखो हम मोटरसाइकिल डिजाइन किए, मान लो ये चेयर डिजाइन किए, ये चेयर दिख रहा है आपको, ये चेयर डिजाइन किए। अब इस चेयर को हम ये बात कर चलेंगे कि वो 16 साल का लड़का ये सब डिजाइन करेंगे, या ये मान के चलेंगे 2 आदमी बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे कि 2 को साइड करके एगो ऐसे बैठ गया, एगो ऐसे बैठ गया, ठीक है, बैठ जाए ना। कभी कोई चेयर नहीं मिलता, ए आ जा तुम पहले बैठा दे, तुम इतना बैठ जाओ, हम इतना बैठ जाए, ऐसे हम डिजाइन करते हैं। या आप जिस बेंच पे बैठे हैं हम उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे कि मात्र 2 ही को बैठेगा, या डिजाइन करते समय ये हम सोचेंगे कि अगर कभी गलती से 5 को भी बैठ गया तो ये टूटेगा नहीं। समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कंपोनेंट डिजाइन करते हैं तो खराब से खराब सिचुएशन लेके चलते हैं, समझे? इतना इससे खराब नहीं हो सकता है। अब वो डिजाइन में क्या होता है ना कि कंपोनेंट बहुत अच्छा काम करता है। तो एरर में भी हम लोग ना हमेशा मैक्सिमम एरर लेके चलेंगे। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम एरर का मतलब क्या, ये दोनों एरर है तो यहां तो हम ही समझेंगे ऑलवेज ऑलवेज वी ऑलवेज टेक मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है? तो देखिए, हम देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस बी, और यहां प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां क्या लिए, सिर्फ प्लस लिए, माइनस नहीं ली, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। इसलिए देखो दोनों एरर को ऐड कर दिया। अच्छा देखो, ये z क्या था, a प्लस बी था ना, देखो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये इसी को हम लोग z बोले थे, है ना, z और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये a z और z कट गया, तो हमारा जो मैक्सिमम एरर आया डेल्टा z, वो क्या आया, डेल्टा डेल्टा z क्या है आपका, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है? तो ये इसका मतलब क्या कि दो क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उसका एरर आपस में क्या ऐड होता है। मतलब क्या, व्हेन 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 वी ऐड वी अरे यार वी ऐड टू क्वांटिटीज देन error is added error is added। जैसे मान लीजिएगा सवाल हम करते हैं, ठीक है, एक और लेंथ दिए हुए हैं L1 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, और L2 दिए हुए हैं 30 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। हम बोल देंगे फाइंड एरर इन सम ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, हम बोलेंगे कि दोनों को जोड़ने पर एरर कितना आएगा, तो देयरफॉर मान लो डेल्टा एल आया, और ये क्या जाएगा आपका डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये कितना है आपका 0.3, वो कितना है 0.5, क्या हो गया आपका 0.8। ठीक है, और एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो अगर फाइनल लेंथ लिखना होगा, मान लो टोटल लेंथ L है, तो ये क्या लेगा, ये 30 और 20 क्या जाएगा 50 प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.8। क्या अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? हमको दोनों को क्वांटिटी को ऐड करना था ना, तो फाइनल लेंथ को लेंथ से जोड़ दिए, 30 और 20 50 हो गया, और एरर आपस में ऐड हो गया, प्लस माइनस करके लिख दिए। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, पहले इसको नोट करो फटाक से। क्या थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? अभी एक दो सवाल कराएंगे, बहुत आराम से क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, और आप थोड़ा ये पेशेंस रखना, ठीक है, आपको ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। शकल देख के लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बस नोट कीजिए, नोट करो, पैनिक नहीं होना। लड़का लोग ऑप्शन देना, एक लड़का ऑप्शन देना, लड़की लड़की और गणेश कितना टोटल बचा था, सुबह मॉर्निंग में कितना बचा था मैथ होगा में
छोटा सा मत देखो, बायोलॉजी का पूरी इसमें तीनों बारे में चार हां ठीक नहीं आएगी कब से तो जल्दी बुलाओ भाई चैप्टर लिखा जाता है। अच्छा समझ में आ रहा ना तो कम से कम फीडबैक देखना तो अच्छा फीडबैक देना ठीक है ए नहीं कि पढ़ने से बहुत खराब पढ़ाते हैं जो शुरू से पढ़ा वो क्लियर हो रहा होगा ठीक है गाँव वगैरह में फीडबैक कोई मांगे बोलता है कि दूसरा सर कैसे पढ़ा जैसा लगा आपको और कभी वीडियो देखते तो वीडियो में जरूर कमेंट कर दिया करना कुछ भी कमेंट जरूर लिखना ठीक है और लाइक जरूर करिएगा क्या इससे क्या होता है चैनल का रीच बढ़ता है और नहीं भी है तो वीडियो तो लाइक करके कुछ ना कुछ लिख देना ठीक है अब गाली मत देना कमेंट चलो एक सवाल फिर करेंगे मिटा दे बोलो डाउट के लिए बच्चे आ रहे हैं मिटाओ वो पार्ट मिटाओ लिखिए आप लिखिए जल्दी तुमको देखते हैं तो तुम्हारे सिस्टर का चेहरा तुम बहुत मैच करता है मेघा का चेहरा से मेघा अच्छा स्टूडेंट थी पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो थोड़ा फास्ट हाँ थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि ये पार्ट हम मिटाएंगे नहीं लास्ट क्लास क्यों सेंड देते हैं चलिए फास्ट फास्ट
चलिए मान लीजिए दो रजिस्टेंस है, ठीक है, रजिस्टेंस समझते हो, चलिए एक रजिस्टेंस R1 है, ठीक है, R1 का वैल्यू मान लो अपने छोड़ो ना 3 ओम और एक रजिस्टेंस है R2, ये है आपका 200 प्लस माइनस 5 ओम, ठीक है। when both are connected in series, then find equivalent resistance, ठीक है। अच्छा सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब दो रजिस्टेंस है, इसको क्या कर दिए हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, ये R1 हो गया और ये क्या हो गया आपका R2 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2, बहुत बेसिक था, मतलब दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंट क्या होगा जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी से बता दो। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2, तो बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी देख के बस बता दो आंसर क्या होगा। 300, ये तो ऐड हो जाएगा सिंपली 300 और प्लस माइनस क्या लिखे, वेरी गुड, बहुत, क्या आपको अब क्लियर हो गया, हाँ या ना, समझ में आ गया पहला क्लियर, एकदम पहले नहीं भी आप पढ़ोगे ना तो यहां से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना अपने को, ठीक है। चलिए चलो अब डिफरेंस देख लेते हैं। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लिए कि डेल्टा और डेल्टा बी अगेन क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर है, क्वांटिटी ए और बी में अलग अलग दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए है जिसको हम लोग क्या लिख दिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरा क्वांटिटी बी है, क्या लिख दिए इसको बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब हम लोग सम ना करें क्या करेंगे, देयरफॉर डिफरेंस, क्या करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है घटाना है, तो डिफरेंस में मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, हाँ या ना। तो ए का वैल्यू तो देयरफॉर मान लिए कि जब दो क्वांटिटी को घटाए, मतलब क्या, मान लो ये रॉड था 4 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का था और 3 सेंटीमीटर को घटाना है, 7 सेंटीमीटर का चाहिए, समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो दो क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, तो हम ये मान लिए कि अभी जो डेल्टा जेड है वो एरर है किस में, जेड में, तो अब यहाँ माइनस करें ना बाबू, तो यहाँ साइन क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। पहला क्वांटिटी लिखे ए प्लस डेल्टा है, इसमें घटाएंगे किसको, बी प्लस माइनस डेल्टा बी को, हाँ या ना। अब देखो अगर हम ये लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए, अब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा माइनस बी होगा, और ये माइनस तो ऊपर वाला प्लस तो माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और डेल्टा बी, तो प्लस माइनस देखो माइनस प्लस देखो बात तो बराबर ही है, क्या ये लाइन आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा z प्लस माइनस डेल्टा z हमें चलो दिए a माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, क्या ये लाइन आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, थोड़ा रिप्लाई किया करो अच्छे से, ठीक है। तो भाई साहब ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, इसको हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और हमेशा हम लोग जो लेते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के चलते हैं। तो यहां से देखिए आपका, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, दोबारा लिख दे रहा हूं, हम थोड़ा काम चोरी कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहां से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड जाएगा और यह जाएगा आपका ए माइनस बी। अच्छा ए माइनस बी को क्या हम जेड लिख सकते हैं, हाँ या ना, घटा रहे हैं, जेड क्या था ए माइनस बी ही था, तो यहां से आ गया अब हमेशा प्लस माइनस, और हमेशा हम लोग लेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये वाला आपका क्या है एरर है ना, अब ये z और z खत्म हो गया, तो देयरफॉर डेल्टा z क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो याद करो, सुनो ऐसा है ना कि सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं ना तो भी हम एरर को ऐड करेंगे, घुसा दिमाग में,
हम ये बोल रहे हैं दो क्वांटिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, एरर को हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे एक सवाल करते हैं, ठीक है, जैसे एक सवाल करेंगे, मान लो मान लो मान लो एक लेंथ है और वो दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक लेंथ L2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ, मतलब दोनों लेंथ में कितना अंतर आया, डिफरेंस बताना है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, घटाना है हमको, तो बड़ा में से छोटा घटा दें। तो अगर डिफरेंस निकालना होगा एल का, तो हम बोल देंगे सर बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, क्या कोई दिक्कत है। तो बताइए 30 में से 20 जाए कितना बचेगा, अब बताओ प्लस माइनस क्या लिखे, 0.8। क्यों, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो बाबू छापने के चक्कर में मत रहो, पहले देख लिया करो क्या आपको समझ में आया। क्वांटिटी को तो जो उसका ट्रू वैल्यू था उसको घटा दिए, जिसका मीन वैल्यू था या ट्रू वैल्यू था उसको चुपचाप माइनस कर दिए, ठीक है। लेकिन एरर क्या कर दिए, ऐड, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होगा, एरर में हमेशा मान के चलते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, क्लियर है। तो यहां भी एरर क्या होगा, ऐड होगा, नोट कीजिए। हाँ भाई, अरे मतलब मेरे से कच्चा माल हो गया क्या। when we subtract two quantity then error is also added। ओहो बेचारा सोच रहा कि सर अभी के अभी मिटा मिटा के लिख लो, अगर पॉसिबल है तो तुम भी थोड़ा सा मिटा लो और वहां लिख लो। चलिए शुरू से लिखिए। आज मेरा टेंशन नहीं है, आज हम खुला है, आज मेरे को बहुत आराम करना है। एक और सवाल कराएंगे फिर इसको रोक दीजिए। पीछे बैठ करो तो फैन को इधर देखते हैं, फैन लगा देंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो फैन को इसमें लगा देंगे। समझ रहा हो आपको, फिर तुम्हारा कौन लगेगा था इधर बैठा दे लास्ट क्लास। एक लड़की जो तुम्हारे प्रॉपर्टी में है ना, और एक नया है वो तो प्रॉपर्टी है ना, वो तो नहीं है, आप लोग को साइंस में आप लोग को साइंस दिखाई देता है, बाकी सब होता है, दोनों तरह का दोनों को बहुत पसंद आता है, बहुत बड़े डेंजर पसंद है।
हो गया। एक और सवाल करें। देखिए ये बेटा हो गया। तुम थोड़ा फास्ट लिखो। मेरा मेरा पुष्पा टाइप का ये बढ़ गया ना, ढाड़ी हो गया, झुकेगा नहीं है? बढ़ गया क्या? हम ही बोलेगा मैं झुकेगा नहीं, मैं पूरा पढ़ा के रहेगा। आगे बढ़े। चलो देखिए एक सवाल और करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा सा जगह में सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि अपना जो रात को टेम्परेचर था, बारिश आ गया था बहुत सारा, तो जो टेम्परेचर था इनिशियल में वो मान लीजिए था 25 ± 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अभी दोपहर है, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो फाइनल टेम्परेचर मान लिए 30 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको बता दें कि फाइंड राइज इन टेम्परेचर, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो पहले 25 था, अब 30 हो गया, कितना बढ़ा बाबू? हाँ, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस निकाल लेना। और एरर के टर्म में निकाल करेंगे तो चेंज इन जो टेम्परेचर आया वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना बताइए? 30 ± 0.3 माइनस 25 ± 0.4। 30 में से 25 जाएगा 5 प्लस माइनस, एरर में क्या लिखे जल्दी बताओ मेरे को, क्या लिखे हैं? 0.7, क्योंकि एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या अब इस टाइप का कोई भी सवाल आप कर लोगे, हाँ या ना? चलिए नोट कीजिए। तीसरा करेंगे हम लोग, हमारा गुड। तीसरा बोले सर आप थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, हम लोग को पूरा पूरा लिखवा रहे हैं। प्रोडक्ट इसमें थोड़ा हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सारा का डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसे इसके बाद हम करेंगे एक प्रोडक्ट करेंगे और एक डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवीजन का पूरा एक्सटेंशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसा है उसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको ऐसा नहीं कि डेरिवेशन पूछने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, समझ में आ गया। चलिए हम ये बोले अब हमको प्रोडक्ट करना है, क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। जैसे अगर हमको मान लो स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ और हमको डिस्टेंस पूछ दिया, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड में भी कुछ एरर होगा और कुछ टाइम में भी एरर होगा। अब दोनों को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस मिलेगा हमको उसमें भी तो कुछ एरर आएगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो एक क्वांटिटी लिखे, हम ऐसे लिख रहे हैं 40 ± 0.3, ठीक है। तो ये आपका ए बार था, याद करो, और ये क्या था? डेल्टा ए था या डेल्टा ए बार था, है ना? तो अगर हमको यहाँ से रिलेटिव एरर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? 0.3 डेल्टा ए बार अपॉन ए था, हाँ या ना? कुछ याद आ रहा है? तो मतलब 0.3 को एरर को जब हम 40 से डिवाइड करते तो ये क्या मिलता था? रिलेटिव एरर। और परसेंटेज में चेंज के लिए क्या करते थे? इसको 100 से मल्टीप्लाई। अब सर ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में और डिवीजन में हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं रिलेटिव एरर निकालने का। कौन सा एरर?
रिलेटिव एरर, उसमें डायरेक्ट नहीं आता है। एरर भी निकालते हैं लेकिन रिलेटिव एरर ज्यादा पूछता है उस पर, ठीक है, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लिए अगेन फिर से वही कहानी, वही राम कहानी, डेल्टा है और डेल्टा वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, किसका, इसका, ए का और बी का। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ई बी प्लस माइनस डेल्टा, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, तो z मान लिए मेजर्ड वैल्यू ऑफ a इंटू बी, क्योंकि वो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर ये क्या आपका, देयरफॉर प्रोडक्ट डेल्टा जेड, जेड इक्वल टू, और मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट में डेल्टा जेड जो है दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कुछ एरर आएगा, तो डेल्टा जेड एरर आया, तो डेल्टा जेड क्या है आपका, जेड का एरर है। जेड क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बार दोनों क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। रुक जा, अभी तो समझ लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका साइन देंगे, प्रोडक्ट का साइन देंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। चलो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब ये जाएगा इसके साथ, तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा साइन। अब ये इससे जाएगा तो एक आ जाएगा प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, बी इंटू डेल्टा, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू डेल्टा, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है। हम क्या किए, दोनों साइड जेड से डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, बाई जेड, और जेड क्या है आपका, दोनों का प्रोडक्ट है। क्या ये लाइन को समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, जेड क्या था, दोनों का इस बार प्रोडक्ट था ना, तो जेड क्या है, ए इंटू बी है, हाँ या ना। तो हम क्या किए, दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दिया, आप ए बी मान लो, और ए बी किसको बोल रहे हैं, ए इंटू बी प्रोडक्ट है, किस, तो प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, जेड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, देखिए तो इधर आएगा आपका z प्लस माइनस डेल्टा z बाई ए बी, ठीक है। अब देखो जब ये क्वांटिटी ए बी से डिवाइड खत्म हो जाएगा, है ना, ए बी बाई बी क्या हो जाएगा, खत्म, क्या कोई दिक्कत है? ये जगह आपका ए बी बाई ए बी, फिर क्या है देखो तो प्लस माइनस, ये क्या है आपका a इंटू डेल्टा बी बाई ए बी, फिर ए बी डिवाइड होगा प्लस माइनस b इंटू डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा ए बाई ए बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, बोलिए, ठीक है, कंफर्टेबल हो? हाँ कहाँ बोलो, ये नहीं दिख रहा है? हम क्या, देखो कुछ नहीं किए, हम इसको, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, ए इंटू डेल्टा बी क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी, फिर क्या हो जाएगा डेल्टा इंटू बी क्या हो जाएगा, बी इंटू डेल्टा ए, या बी, या फिर डेल्टा इंटू बी, फिर ये डेल्टा इंटू डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा बी, ठीक है। अब हम क्या किए, दोनों तरफ, अगर देखो अगर तराजू है तो दोनों तरफ हम कोई काम कर सकते हैं, हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिए, ए बी से, तो इधर भी डिवाइड करेंगे तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। जैसे अगर मान लो x बराबर समथिंग y है, तो अगर इधर भी a से डिवाइड करेंगे और इधर भी a से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ा क्या, कि कट के वापस x बराबर y हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो हम डिवाइड कर दिए। अब देखो मेरा ए बी का जेड ही था ना, है ना, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, क्योंकि इधर z का टर्म है तो ए बी को हम z का टर्म लिख दिए, और यहां देखो ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस ए और ए कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल्टा बी बाई डेल्टा, सॉरी डेल्टा बी बाई बी बचा होगा। फिर यहां से देखिए प्लस माइनस बी और बी कैंसिल आउट, क्या हो गया डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए
इंटू डेल्टा बी बाई बी। क्या कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इधर अगर हम डिवाइड कर दो क्या आ गया आपका, z बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा z बाई z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और डेल्टा b बाई b। यहां से कट गया तो क्या बच गया 1 और इधर भी 1 है, यहाँ क्या हो जाए 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z बराबर क्या हो गया a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। तो ये 1 और 1 कट गया है या ना? क्या कोई दिक्कत? अब देखो सिंस डेल्टा a बाई a एंड डेल्टा b बाई b आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। क्यों ऐसा हम क्यों बोले डेल्टा बाई? रिलेटिव है ना। अब रिलेटिव कैसे निकला? जैसे यही बोलेंगे तो हम ये डेल्टा में क्या देगा 0.4 बाई 25, ये बहुत छोटा है यही ना यार, डेल्टा ए बाई ए। अगर मान लो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 0.30 से तो ये दोनों क्वांटिटी मिलकर बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो क्वांटिटी है ये बहुत वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। और बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल है कि हम उसको क्या मान लिए, नेग्लेक्ट कर दिए। क्या मान लिए? नेग्लेक्ट। तो देयरफॉर डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये लगभग लगभग क्या मान लिए हम लोग, जीरो। अलग अलग को नहीं माने, लेकिन देखो एक छोटा और एक छोटा जब मल्टीप्लाई होता है तो और छोटा होता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? जैसे हम ये बोलिए कि बताओ 0.5 और 0.6 अपने अपने में तो कुछ है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, या मान लो इसको 0. एक काम कर दो 0.2 इंटू 0.3, ये 0.0 अलग अलग कुछ है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करो तो 0.06 हो जाता है। देखो और छोटा हो गया, 0. ठीक था और 0.2 था और 0.3 था, छोटा छोटा था। लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई हुआ, दो छोटा मल्टीप्लाई तो और छोटा हो गया। कितना हो गया बाबू? 0.06। तो इसीलिए इसको क्या मान लिए, लगभग नेगलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो बहुत हम क्या बोले ना, अभी से थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसीलिए हम डिवीजन करवाते नहीं। हम डिवीजन में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताएंगे और आपको डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो अभी सवाल करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो क्या आ गया देखो, इधर से क्या आ गया, इधर सिर्फ ये बचा। तो देयरफॉर द फ्रैक्शनल एरर, द फ्रैक्शनल एरर इज गिवन भाई, ये डेल्टा जेड बाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्या आ गया, ये आ गया डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। समझ आ गया? अरे कुछ नहीं किया, प्लस माइनस कॉमन निकालिए, इसका प्लस माइनस इसका प्लस माइनस कट गया, हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लस माइनस कट गया तो हमेशा सिर्फ ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी बचा। और एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो, हमेशा क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, हमेशा क्या लेंगे, मैक्सिमम, ज्यादा लेंगे। तो इसलिए इसको ऐड किए है ना, हम घटा भी सकते थे लेकिन हम ऐड क्यों किए, कि हम लोग वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये अच्छा बोलोगे सर ठीक है, ये तो फ्रैक्शन निकले ना, रिलेटिव एरर निकला ना, इसको रिलेटिव बोलते थे, याद करो। तो एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ये निकाल के इस जेड को से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे? ये जेड जब उधर जाएगा तो उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा से, तो पहले ये निकाल देंगे फिर जेड को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सवाल करेंगे और क्लियर होगा, तो इसको नोट कीजिए, सवाल कराएंगे, डोंट वरी, पैनिक मत होना। क्योंकि हमको छोटा करना था, हमको फ्रैक्शन निकालना था ना, हमको नीचे जेड चाहिए था ना रे, क्योंकि वो फ्रैक्शन निकालना था ना, इसीलिए जेड से डिवाइड किए। ना तो ए से डिवाइड करते तो डेल्टा जेड बाई ए थोड़ी निकालना है, हमको डेल्टा जेड बाई जेड निकालना है। तो नीचे ए बी होना चाहिए ना, ए बी को ही जेड बोले हैं, ए बी को क्या बोले हैं, जेड, या प्रोडक्ट जेड क्या है आपका, ए इंटू बी। यहीं पे क्या, ये आपका जेड बराबर क्या आपका ए इंटू बी है। देखो क्लियर हुआ? चलिए
एक लाइन लिखना उसके बाद, पहले तो नोट कीजिए फिर लिखवाते हैं। अब चीजें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल कराऊं, ये हो गया। पहले इसमें एक लाइन लिखो तुम लोग, क्या इसके नीचे एक लाइन लिखो ना, यहाँ पे एक लाइन लिखो तो। सब कोई नोट कर लिए ना? अच्छा करो करो करो, 2 मिनट दे दे बैठते हैं। तुम लोग एक दूसरे को पहचानते होगी, सुनो, तुम्हें देवी जी है। अलग अलग सेक्शन है क्या? क्यों सेक्शन? देखिए एक लाइन, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, इसमें एक लाइन लिखिएगा, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the product of two quantities, the maximum fractional error in the product of two quantities
is equal to the sum of the fractional error in the individual quantity. The sum of the fractional error in the individual quantities. देखो याद कैसे रहेगा, बहुत हलवा है। अगर हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए बोलते हैं तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है या ना? मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए से लिखेंगे ना। तो अगर सिर्फ इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होता था कि एरर बाय इसका जो मीन वैल्यू है, ठीक है, उसी तरह बी का क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाय अपॉन बी, और सिंपली दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या निकल गया आपका, डेल्टा जेड बाई जेड। क्या क्लियर हुआ, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? मैंने बोला मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या है आपका, ए प्लस माइनस डेल्टा है। सिर्फ मान लो एक ही को वैल्यू रहता तो इसका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, तो एरर बाय ट्रू वैल्यू, है ना। अगर बी की बात करते हैं तो उसका मेजर्ड वैल्यू मान लो बी की बात करते हैं तो क्या कहता है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। अब मान लो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सिंपल क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक सवाल करते हैं, सवाल से ज्यादा क्लियर होता है, सवाल से क्या होता है, ज्यादा क्लियर। पहले नोट कर लो अच्छे से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ खत्म। अजीब दास्तां है, लिखी नहीं अभी तक, ये भगवान बहुत स्लो लिख रही है। चलिए मान लो एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है ये विड्थ है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है आपको 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और विड्थ दिया हुआ है आपका 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड, सबसे पहला क्या फाइंड करना, तो नंबर 1 फ्रैक्शनल एरर, इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। दूसरा परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तीसरा एरर, सिंपल एरर बताना है, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है, 3 चीज बताना है, मैं साथ साथ करूं, करोगे? चलिए अब अगर हमको एरिया निकाल, मिटा देना रे, हो गया था ना। चल मतलब अगर हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसका लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। लंबाई में भी अपना कुछ एरर है और चौड़ाई में भी कुछ अपना एरर है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है, भालो अच्छे है? तो लंबाई में भी कुछ एरर है, चौड़ाई में भी कुछ एरर है। हम दोनों को, क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया में हम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में हम लोग कौन सा एरर निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, हाँ या ना। तो अगर हमको पहला, अगर हमको पूछा कि सर बताइए कि फ्रैक्शनल एरर क्या होगा एरिया कैलकुलेशन में, तो हम एरिया, मान लो एरिया ए निकाले और उसमें डेल्टा ए क्या है आपका, एरर आया, तो याद किसको कंपेयर करेंगे किसे, डेल्टा जेड बाय जेड प्लस डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी।
ए का काम यहाँ लेंथ करेगा, बी का काम विड्थ करेगा और जेड का काम क्या करेगा, एरिया करेगा, है ना। तो एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेल्टा ए क्या हो गया, एरर हो गया। तो अगर हमको निकालना है मान लो डेल्टा ए बाय ए, तो क्या मिल सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्या ये लाइन आपको समझ में आया, है ना। हम एरिया निकालना, एरिया में फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो हमको पता है कि एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया मतलब हो गया एल इंटू बी। तो आपको क्या करना है, लेंथ का रिलेटिव एरर निकालना है और विड्थ का रिलेटिव एरर निकालना है और दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो ये लेंथ का फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर है और ये विड्थ का है। क्या दिमाग घुसा? अच्छा बताइए, अब आराम से बताइए डेल्टा एल कितना है, ये बताइए डेल्टा एल कितना है आपका 0.2। तो 0.2 बाई 20 प्लस 0.1 बाई 10। तो भाई साहब ये कितना आ गया, ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया कितना आ गया, ये नीचे आ जाएगा 200, 100, तो ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01, ये भी आ गया ना, तो कितना आ गया 0.02। ये क्या आ गया, डेल्टा ए बाई आ गया, हाँ या ना। तो पहला क्लियर हो गया, रिलेटिव एरर आ गया। दूसरा बोला कि सर परसेंटेज एरर बताइए। हमको पता है कि यार परसेंटेज कैसे निकालते थे, अगर मान लो एक क्वांटिटी ए दिया हुआ, एल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, तो सर हमको फ्रैक्शनल या रिलेटिव दोनों सेम होता है, हमको निकाला होगा तो सर डेल्टा एल बाई एल कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसी को परसेंट में कन्वर्ट करने क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, है या ना। कुछ नहीं करना है सर, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो क्या परसेंट डेल्टा ए बाई ए, तो क्या देगा बताइए, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 होगा प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा आपको ये बात पता चल गया कि भाई साहब देखिए डेल्टा एल बाई कितना आपका 0.2 बाई 100। यार ये 100 था तो हम 200 क्यों लिख दिए इसको, अच्छा 20 था ना, अच्छा हाँ ठीक ठीक सही है सही है। अच्छा इन एल कितना है रे, 20 है ना, हाँ ठीक है, वो एक जीरो हटाया तब ये नीचे आया था, ठीक है। चलिए तो इंटू 100 प्लस डेल्टा बी कितना है रे 0.1 बाई 10 इंटू 100, है ना ये, अच्छा 10 है ना, सॉरी 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 शक्तिमान सॉरी, ठीक है। अब देखिए एक जीरो खत्म, ये पॉइंट इससे जीरो से खत्म और दो खत्म हो गया। यहां से देखिए एक जीरो मान लो नीचे आ गया, 100 और 100 खत्म, तो एक और कितना हो गया 1% प्लस 1% कितना हो गया आपका 2% हो गया। तो रिलेटिव एरर कितना है बाबू, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको बोला कि यार ठीक है, लेकिन अभी तक तुम डेल्टा ए का वैल्यू नहीं बताया, तीसरा क्या पूछा है, एरर पूछा है, मतलब तीसरा में आपसे डेल्टा ए पूछा, यही पूछा है ना रे। तो देखिए ना तीसरा हमको पता है कि सर डेल्टा ए बाई ए जो होता है वो होता है डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। और ये ए क्या होता है, ए होता है सिंपल, ए क्या होता है एल इंटू बी होता है। तो सिंपल अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है आपका 20 और ये कितना है 10। तो ये जो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, ये क्या ट्रू वैल्यू एरिया का निकला, अरे हाँ या ना। अच्छा तो अगर हम ये बात करेंगे सर डेल्टा ए बाई ए, तो ये वाला पूरा वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाले हैं 0.02, तो ये क्या 0.02, इस ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा ए जो आ गया आपका 0.02 इंटू ए कितना है बाबू 200, है ना। ये नीचे आएगा दो जीरो, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमको एरिया को निकलना है तो आप एरिया को लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, अगर ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना है तो एरिया कितना है बताओ, एरिया है आपका 200 प्लस माइनस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर का। क्या ये लाइन आपको समझ में आया, ये वाला क्लियर हुआ? देखो कुछ देखिए, ये वाला एरिया को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरा का वैल्यू 0.02 था और ये एरिया से मल्टीप्लाई, तो एरिया कितना निकाले सिंपल एरिया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा फ्रैक्शनल एरर को निकाल के उसका मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या घुसा दिमाग में, तो ये आपका 200 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हुआ, नोट कीजिए। एक और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, थोड़ा सा इशू हो रहा होगा तो, ठीक है ये करा दो।
और उसको बोले थे ना कि absent करेगा तो उनको इन्फॉर्म करेगा, वो भी नहीं किया ना, बड़ा बदमाश है। 100 बार बोले कि absent करोगे तो उनको इन्फॉर्म करोगे, absent करोगे तो इन्फॉर्म करोगे ना, मर जाएंगे ना सर। और एक लड़की कब आने वाली है लास्ट वाली, एक लड़का होगा जो absent है। रिलेटिव एरिया निकलता है, एरर में भी एरिया है, एरिया रिलेटिव तो होगा, एरिया निकला, एरिया कैलकुलेशन में हमको रिलेटिव एरर आया, इसमें एरिया कैलकुलेशन या एरिया कैलकुलेशन में हमको एरर आया, ठीक है। तो ये वाला जो डेल्टा ए बाई ए टर्म होता है ना, इसको हम लोग कभी भी एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका रिलेटिव एरिया। और डायरेक्ट डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए क्या है, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग, एक और आप करके दिखाओगे, ये आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। चलो हालांकि एक दो और बना, डिवीजन बचा रह गया, तो डिवीजन को नेक्स्ट क्लास में हम खींचेंगे, समझे। कुछ सवाल आपको भेजेंगे और जो जो बोलेंगे सिर्फ वही बना के आना, सारा मत बनाना, क्लियर है। थोड़ा और समय रहता तो दोनों खत्म ही कर देते, लेकिन आपका क्लास है और समय हो गया, इसीलिए बोलते ना समय से आ जाया करो, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा देर बाद बढ़ जाएगा, डोंट वरी। मिटाओ, एक सवाल दूं, चलिए ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्या सवाल लिख रहा हूं, मान लो स्पीड जो है वो है आपका 30 प्लस माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड, और मान लो टाइम लगा इस स्पीड में, समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 सेकेंड, ठीक है। पहला बताना है कि फाइंड रिलेटिव एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। दूसरा क्या बताना है आपको, फाइंड परसेंटेज एरर, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तीसरा फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड एक्सप्रेस इट इन प्रॉपर फॉर्म। चलिए, और जो देख रहे हो लाइक शेयर जरूर कर देना, सबको बता देना कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर। मिटाओ, ये बनाओगे खुद से, ट्राई करो, सेम सवाल है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड दिया हुआ मीटर पर सेकंड में और समय दिया हुआ आपको सेकंड में, क्लियर है, स्पराइट क्लियर है। चलो, तो कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने में दोनों क्वांटिटी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमको ये भी तो सर पता कैसे चलेगा कि हमको क्या करना है, तो तुम हमको देखो, हमको डिस्टेंस, सारा चीज डिस्टेंस में करना है ना, एरर किस में निकालना है, डिस्टेंस में ना। और डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो मतलब दोनों प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। तो पहले आप सुन लो, सबसे पहले तुम क्या करो ना कि सर हमको डिस्टेंस निकाला और ये होता है स्पीड इनटू टाइम, तो सिर्फ अगर दोनों का ट्रू वैल्यू लेंगे तो 30 इंटू 50, 30 इंटू 5, और ये कितना हो गया आपका 150 क्या मीटर। अच्छा, ये 150 मीटर क्या मिला, इसका ट्रू वैल्यू मिला या मीन वैल्यू इसको बोलते हैं। अब देखिए, हमको मान लो पहला निकालना, ध्यान दीजिएगा, हमको निकाला कि सर डिस्टेंस कैलकुलेशन में कितना एरर आया, कुछ तो एरर आया होगा ना। मान लिए डेल्टा डी आया, क्या है आपका
किसमें? डी में। तो बताओ आगे क्या लिखे, जल्दी बताओ मेरे को। हाँ, डेल्टा एस बाई एस, उसके बाद साइन क्या दें? प्लस डेल्टा टी बाई टी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा तुमको? बहुत थोड़ा थोड़ा तुम्हारा शकल पे 12 बजा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पहला क्लास है, ठीक है। इतना भी अगर थोड़ा बहुत भी घुसेगा ना, 1% भी घुसेगा तो बहुत गुस्सा है, टेंशन ना ले, पहला क्लास है तेरा। चल, तो डेल्टा एस कितना है बताओ, डेल्टा एस कितना है बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को। डेल्टा एस है 0.6, ये एस है और ये क्या है? डेल्टा एस है। तो 0.6 बटे कितना है आपका? 30, और ये कितना है आपका? 0.5 बाई 5। ये एक नीचे आ जाएगा और यहां से भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 5 से 1, 5 से 10 बार में, और 6 पंचे 30, 50 बार में। तो 1/50 आया और प्लस 1/10 आया, और ये कितना आ गया देखो तो? 50 का 50, 1 0 0, 50 दूनी 100, और ये कितना आया? 0.1। तो क्या 0.12 आ गया? अरे है ना, ये 0.1 है या 0.02 है? तो आपका जो डेल्टा डी और बाय डी आया वो कितना है आपका? 0.12। अब देखो दूसरा हमको सर परसेंटेज बता दीजिए फटाफट। तो हमको पता कि परसेंटेज क्या होता है, रिलेटिव में ही क्या कर दे? 100 से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, रिलेटिव में निकाले कितना? ये ना, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100% और प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। एक काम करो ना रे, डेल्टा एस बाई एस और डेल्टा डी बाई टी, और बाहर में 100 निकाल दो, है ना? क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे 100 कॉमन निकाल लिए। अच्छा, ये वैल्यू निकाले ना, कितना देखो तो? 0.12 इंटू 100%, कितना आ गया आपका बाबू? 12% एरर आ गया, हाँ या ना? कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? हमको लग रहा है कुछ गलती कर रहे हैं। 0.5/5, नहीं नहीं गलती कर रहे, क्यों गलती कर रहे? सही कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्या है? तीसरा निकाला क्या? एरर निकालना है ना, डेल्टा डी। अच्छा, डेल्टा डी बाई डी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है सर डेल्टा एल बाई एल प्लस, सॉरी एल लेना क्या आता है, एस। डेल्टा एस बाई एस होता है सर, और डेल्टा टी बाई टी होता है। और ये वैल्यू निकाले हुए सर कितना? 0.12। तो अगर हमको डेल्टा डी निकालना होगा तो 0.12 इंटू डी होगा, और डी डिस्टेंस निकाल देखो तो ऊपर में। तो 0.12 इंटू 150, 0 15 दूनी 30 के 0 15 15 18, और कितना पे 0 2 पॉइंट पे, तो कितना आ गया? 18 मीटर। तो एरर कितना है आपका? 18 मीटर। क्या समझ में आया? तो जाके इसको रिपीट करना, कुछ सवाल आपको हम भेजेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो आके पूछोगे आप। इज इट क्लियर? बनाओगे घर में? अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी भी, अभी हम 5 मिनट और रुकेंगे, ठीक है? चलिए क्लास ऑफ कर रहे हैं और 5 मिनट रुकेंगे डाउट के लिए। हिल कैसे गया जी?